टिपिंग पॉइंट एक बहुत ही दिलचस्प किताब है जिसे मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखा है। ये किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि किस तरह छोटे छोटे बदलाव एक बड़े बदलाव में बदल सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अचानक एक समय आता है जब वो चीज बहुत तेजी से फैलने लगती है। इस बिंदु को ही टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। ये वही समय होता है जब एक छोटा विचार, एक नया ट्रेंड या एक बीमारी तेजी से फैलने लगती है। इस किताब में लेखक ने 3 मुख्य कारण बताए हैं जो किसी भी चीज को टिपिंग पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। पहला कारण है कुछ खास लोग। लेखक बताते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे या तो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, या वे बहुत ज्यादा लोगों से जुड़े होते हैं, या फिर वे दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जब ऐसे लोग किसी चीज को अपनाते हैं तो वो चीज तेजी से फैलने लगती है। दूसरा कारण है संक्रमणशीलता, यानी कोई चीज कितनी याद रखने लायक और फैलने लायक है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गाना बहुत कैची है तो लोग उसे बार बार सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। इसी तरह अगर कोई आइडिया बहुत दिलचस्प और नया है तो वो जल्दी मशहूर हो सकता है। लेखक बताते हैं कि चीजों को फैलाने के लिए ये जरूरी है कि वे लोगों को प्रभावित करें और याद रह जाएं। तीसरा कारण है परिस्थितियां, यानी माहौल का असर। कई बार कोई चीज सिर्फ इसलिए फैलती है क्योंकि उसका सही समय आ चुका होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नई फैशन ट्रेंड शुरू होती है और उस समय लोग कुछ नया अपनाने के मूड में होते हैं तो वो ट्रेंड तेजी से फैल सकता है। लेकिन वही चीज अगर गलत समय पर आए तो शायद कोई उसे पसंद न करे। किताब में लेखक ने कई कहानियों और उदाहरणों के जरिए इन बातों को समझाया है। एक दिलचस्प उदाहरण न्यूयॉर्क शहर से जुड़ा हुआ है। 1980 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में बहुत ज्यादा अपराध हो रहे थे। लोग डर के माहौल में जी रहे थे, लेकिन अचानक कुछ सालों में अपराध की दर बहुत कम हो गई। इसका कारण सिर्फ पुलिस की कड़ी मेहनत नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे बदलाव भी थे। उदाहरण के लिए, सरकार ने मेट्रो स्टेशनों पर ग्राफिटी साफ करना शुरू किया और टिकट चोरी रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। इन छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया और धीरे धीरे अपराध कम होने लगा। ये एक टिपिंग पॉइंट था। एक और दिलचस्प उदाहरण है हश पपी नाम के जूतों का। 1990 के दशक में ये ब्रांड लगभग खत्म होने की कगार पर था। कोई इन्हें नहीं खरीद रहा था, लेकिन अचानक कुछ फैशन डिजाइनर्स और स्टाइलिश लोगों ने इन्हें पहनना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये जूते बहुत फेमस हो गए और कुछ ही सालों में इसकी बिक्री लाखों में पहुंच गई। ये भी एक टिपिंग पॉइंट था, जब एक छोटा बदलाव बहुत बड़े बदलाव में बदल गया। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें ये समझना चाहिए कि बदलाव अचानक नहीं होते। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी चीजें बड़े कारणों से होती है, लेकिन सच ये है कि कई बार छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर हम किसी चीज को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो किन लोगों तक पहुंच रही है, वो कितनी प्रभावशाली है और क्या उसका सही समय आ चुका है या नहीं। किताब में लेखक ने यह भी बताया है कि कुछ चीजें अचानक क्यों फैलती है, लेकिन कुछ चीजें क्यों नहीं फैल पाती। इसके पीछे कई कारण होते हैं। अगर कोई चीज बहुत रोचक है लेकिन सही लोगों तक नहीं पहुंच रही तो वो फैल नहीं पाएगी। अगर कोई चीज सही समय पर नहीं आई है तो भी वो सफल नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम किसी चीज को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो हमें इन 3 कारकों को ध्यान में रखना होगा। टिपिंग पॉइंट हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अचानक नहीं होता। हर बड़ी चीज के पीछे कई छोटे कारण होते हैं। जब ये सभी चीजें मिलती है तब एक बदलाव होता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा थोड़ा बदलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस किताब को पढ़ना बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। लेखक ने विज्ञान,
मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को मिलाकर ये समझाने की कोशिश की है कि चीजें कैसे फैलती हैं और बदलाव कैसे आते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि छोटे बदलाव कैसे बड़े बदलाव में बदल सकते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में एक और दिलचस्प विचार यह है कि बदलाव हमेशा बड़े स्तर पर नहीं शुरू होते। कई बार एक छोटा सा समूह, एक नया विचार या कुछ खास लोगों की रुचि किसी चीज को फैला सकती है। उदाहरण के लिए लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ टीवी शोज या किताबें अचानक बहुत लोकप्रिय हो जाती है। कई बार ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सही समय पर सही लोग उसे अपनाते हैं और फिर वो धीरे धीरे फैलने लगती है। अगर हम इतिहास में देखें तो कई बड़े सामाजिक बदलाव भी इसी तरह हुए हैं। एक छोटा आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि उसने पूरे समाज को बदल दिया। लेखक बताते हैं कि जब कोई विचार या ट्रेंड टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया के जमाने में कोई वीडियो वायरल हो जाता है और देखते ही देखते करोड़ों लोग उसे देख लेते हैं। ये भी एक तरह का टिपिंग पॉइंट होता है। इस किताब में कुछ और रोचक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों के लिए मशहूर टीवी शो सेसमे स्ट्रीट कैसे इतना सफल हुआ। ये शो बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी सफलता के पीछे कई छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक कारण थे। शो में कुछ खास रंगों का इस्तेमाल किया गया, किरदारों को इस तरह से बनाया गया कि वे बच्चों को आकर्षित करें, और कहानियां ऐसी थी कि बच्चे उन्हें लंबे समय तक याद रखें। इन सब छोटे छोटे बदलावों ने मिलकर इस शो को एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंचाया और वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। लेखक ने यह भी बताया है कि कई कंपनियां और ब्रांड्स भी इसी तरह से अपनी सफलता हासिल करते हैं। वे किसी नए प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे इतना आकर्षक बनाते हैं कि लोग उसे याद रखें और फिर सही समय पर उसे बाजार में लाते हैं। इस तरह उनका प्रोडक्ट या आइडिया धीरे धीरे इतना फैल जाता है कि वो सबकी जुबान पर आ जाता है। अगर हम अपनी जिंदगी में भी देखें तो हम कई बार इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। जब कोई नया गाना आता है और हमें पसंद आता है तो हम उसे अपने दोस्तों को सुनाते हैं। अगर हमारे दोस्त को भी वो पसंद आता है तो वो और लोगों को सुनाता है। इसी तरह एक छोटा गाना बहुत बड़ा हिट बन जाता है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कोई छोटी चिंगारी एक बड़े आग के रूप में फैल जाती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम किसी चीज को फैलाना चाहते हैं, चाहे वो एक नया विचार हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सामाजिक बदलाव हो या कोई ट्रेंड, तो हमें ये समझना होगा कि उसके टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत है। हमें सही लोगों को ढूंढना होगा। हमें ये देखना होगा कि वह चीज कितनी आकर्षक और याद रखने लायक है, और ये भी देखना होगा कि क्या ये सही समय पर आ रही है या नहीं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम भी कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं। अगर हम कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। अगर हम अपने समाज में कोई अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि किन छोटे कदमों से हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुल मिलाकर टिपिंग पॉइंट एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण किताब है जो हमें यह सिखाती है कि छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे किसी विचार, किसी प्रोडक्ट या किसी बदलाव को सफल बना सकते हैं। अगर हम इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम भी अपनी सोच और अपने कामों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।